बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 19 जून 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। पंजाब भर की मंडियां बंद हैं। फील्ड्स के कुछ रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी बात कुछ अपडेट्स हैं जो स्टाकिया और किसान भाइयों के लिए है। हो सका तो कोशिश करेंगे कि उससे आपको फ़ायदा हो जाए। मकई 2450 रुपये प्लस वाले रेट स्टाकिया को मुश्किल हालात में डाल सकते हैं। अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं वो मकई मज़ीद करवट की तरफ जाने का अंदेशा मौजूद है। अभी जो 2470 तक मार्केट है फील्ड के अंदर, और उसके बाद अगर मंडियों के अंदर को 2550 और उकाड़ा मंडी के अंदर 2600 या 2600 प्लस वाले जो रेट हैं वो फीड मिल के रेट नहीं हैं। अगर स्टाकिया 2450 में ख़रीदारी करता है तो मज़ीद खर्च और दिगर लवाज़मात टाल कर 2500 रुपये प्लस पड़ेगी। जबकि कुछ हज़रात ऐसे भी हैं जिन्होंने मकई की ख़रीदारी में जल्दी की और 2600 प्लस रेट्स में ख़रीदारी की। अब वो अपना पड़ता सीधा करने के लिए मज़ीद 2500 रुपये तक ख़रीदारी कर रहे हैं। आज की मार्केट की बात करें तो लोडिंग वाले माल जो हैं वो तकरीबन आज कोई 2350 रुपये से लेकर 2410-20 रुपये के सौदे जो हैं वो रहे। इससे कम हो सकता है, और स्टाकिया जो है वो आज भी फील्ड से अच्छा माल जो है 2400 प्लस 2450 या 2450 से प्लस उठाने के चक्कर में है। अब बात करें अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से, तो अगर वाकई एक्सपोर्ट बड़ी मकदार में होती है और एक्सपोर्टर बड़ी मकदार में मकई की ख़रीदारी करता है या स्टॉक कर रहे हैं तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकती है। किसानों के पास अगर स्टोरेज की सहूलत है तो फौरी घबराहट में फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं है। कराची और पंजाब दोनों में ख़रीदारी का दबाव हो तो रेट को सहारा मिल सकता है। इस तरह के कुछ ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं कि अक्टूबर में नई सप्लाई दोबारा जो है दरामदात या एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली रेट में पर असर डाल सकती है। अगर फील्ड मिल की डिमांड कमज़ोर रही तो सिर्फ एक्सपोर्ट के सहारे मार्केट को ऊपर ले जाना मुश्किल हो सकता है। 3031 का रेट मुमकिन है, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। अफवाहों की बुनियाद पर ना घबराएं और ना ही उसे अपना वक़्त ज़ाया करें। उम्मीद रखें इंशाअल्लाह, और उम्मीद के सहारे ही अपना माल जो है उसे रोकें। अगर स्टॉक ज़्यादा है तो कुछ माल फ़रोख्त करें और कुछ माल रोकना निस्बतन महफूज हिकमत अमली हो सकती है। रोज़ाना की ख़रीदारी देखें, रोज़ाना की एक्सपोर्ट की लोडिंग देखें, रोज़ाना की फीड मिल की लोडिंग देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा।